रोटी बनी, उसे हाथ में मिली रोटी, वो लेकर के चढ़ गए बांस जो बना हुआ था बांस पर। मैं निवास से देख रहा था, उसके पीछे 5-7 को बच्चा दौड़ा रोटी मिलने के लिए। यह मैं देखा जिसके हाथ में रोटी मिली थी उसका बच्चा पीछे पड़ गया और दूसरे बच्चा सामने आ गया। तो क्या करती है, दूसरा बच्चा आ गया पीछे से, इसका बच्चा पीछे पड़ गया, दूसरा बच्चा को धकेल दी लात लेकर के। मैं देख रहा, इसका बच्चा पीछे था, इसका अपना बच्चा जो आया ना तब पकड़ के छाती में सटा करके मुंह खिलाने लग गए। हम कहे देखिए तो गुरुदेव कहे कि चिड़ अपने बच्चे को प्यार करती है। तो कहने का भाव क्या है, अपना बेटा है, पोता है, नातिए है, भगने भतीजे है, एक ठो अंगुलियों काटना देंगे हो ना। अब पाठा मुड़ा किसी के बच्चे है ना तो अपना बच्चा अंगुलियों नहीं काटने देंगे और दूसरा बच्चा गला काट खा जाते हैं और कहते हैं हम मानव हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं। ये बुद्धिमत्ता नहीं, ये ज्ञान कहां होगा, कैसे हम समझेंगे। अब देखिए वहां क्या होता है, मां कहती बेटा ये अनमोल जीवन तुम्हारा जा रहा है, इसे कुछ काम नहीं ले रहा है। गोपीचंद के मां तो क्या करूं, जाओ बेटा गोरखनाथ के चरणों में उसे युक्ति जान के भजन करो, जीवन की सार्थकता है भजन में बेटा, संसार जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं। गोपीचंद गया है गुरु चरणों में, युक्ति जाना है भजन करने लिए। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि जाओ तुम मां से भिक्षा लेके आओ। फिर आया हम मां के पास, कहा मां गुरुदेव आपके चरणों में भेजे हैं, कुछ भिक्षा दे दो। अब देखिए मां कैसी बुद्धिमती, कहती बेटा भिक्षा के बदले में थोड़ी शिक्षा लेकर के जाओ। शिक्षा में क्या कहती है कि बेटा जाओ स्वादिष्ट भोजन करना, अब मुलायम सैया पर सोना, अब मजबूत घर के अंदर रहना। गोपीचंद कहता है मां एक तरफ सन्यासी बना रही है, दूसरी तरफ स्वादिष्ट भोजन, अब मुलायम सैया, मजबूत गढ़, तो राजा गढ़ तुम छोड़ा रही है। कहीं भुआं पर सोना पड़ेगा, कहीं पत्थर पर, कहीं पहाड़, कहीं पुआल पर, कहीं नीचे में। मुलायम सैया कहाँ, कभी सूखी रोटी मिलेगी, कभी वो नहीं मिलेगी, मजबूत घर कहाँ। तो मां कहती बेटा तुम मेरी बात को समझा नहीं, बेटा स्वादिष्ट भोजन किया है, भूख नहीं लगी है, भर पेट खा के गए रस सुंदरी भोजन, कुटुंब के यहाँ, सखी के यहाँ, मित्र के यहाँ सुंदरी भोजन दिए खाने का, पेट भरा हुआ है, वहां स्वादिष्ट भोजन भी फिक्का लगेगा। बात सही है कि नहीं? जोर से भूख लग जाए तो सूखी रोटी मीठी लगेगी, यानी खूब भूख लगे तब भोजन करना, यही है स्वादिष्ट भोजन। अब मुलायम सैया क्या है, सोए हैं 6 बजे शामे में और 6 बजे भोर तक घुलट घुलट सो रहे हैं, वह रुइयो गड़ेगा, यानी खूब नींद लग जाए और तब पत्थरों पर सो जाओगे, नहीं तो मुलायम सैया में सो जाओगे। और मजबूत घर किया है, संसार में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिस ग्रह में रहने के कारण एक खट विकार का आक्रमण रोका जाए, दानवता से मोड़ा जाए और मानवता में जोड़ा जाए। यहाँ कोई एक ही मात्रा है, वह सत्संग। गुरुदेव ने कहा सत्संग गढ़ में बास हो तो भाव पास क्या करे, सबसे बड़ा गढ़ है सत्संग। अब मां की कैसी बुद्धिमती, ये प्रश्न पाता हूं ना तो मुझे अपनी मां की भी याद आ जाती है। जबकि मैं 4 भाई 5 बहन, और जब मैं 74 में कुप्पा घाटे गुरुदेव के चरणों में, तो हमारी माँ रोते रोते अंधी हो गई थी। कैसा मोह होता है माँ का, माँ कैसा मोह होता है। इसे मैं कहता हूं पुत्र नालायक निकल जाता है, माँ नालायक नहीं हो पाती है। पुत्र पुत्री नालायक हो जाते हैं लेकिन माँ नहीं। माँ के अलग बैठी है। यहाँ एक माँ है जो फिट होकर भेज रही है, और दूसरी माँ जो सत्संग से दूर थी, मोह में सोचना चाहिए सब बेटा बेटी हमारे सामने है ही, एक बेटा गए संत की सेवा में खुशी होनी चाहिए, उल्टे अंधी हुए रोते रोते।
तिला संक्रांत में आते हैं सब साल दही चूड़ा लेकर के, अबरी भी आए थे। मैं बैठा तो गुरुदेव को चरणों में ही, और वही बोल दिया प्रमोद बाबा हम जी तो आपकी मरते अंधी हो गई। मुझे धक्का लगा, बड़ा जोश, हे गुरुदेव ये तो जीवन भर रोएगी मेरे नाम पर। मैं जानता था कि मुंह खोल के कहेंगे तब, मैं सोचता हूं मन से गुरुदेव मुंह के मन की बात पकड़ लेते हैं तो सोचेंगे पूछ खोल के तब सुनेंगे। मैंने खोल के कहा नहीं तो हृदय को रोक सका नहीं, हृदय से प्राण जरूर कहे गुरुदेव आपसे मैं कुछ नहीं मांगता हूं और भविष्य में नहीं मांगूंगा, लेकिन प्रभु आप ही कहते हैं कि शरीर का दीपक आंख है, आंख के बिना शरीर बेकार है। अब बेटा पुरुष सेवा नहीं कर पाएंगे, जीवन भर रोएगी, अब कष्ट होगा, हमको भी सुन के कष्ट होगा, तो मैं घर जा कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे विश्वास है प्रभु आप यहीं से कृपा कर देंगे तो मां का कल्याण हो जाएगा। मैं गया भी नहीं, मैं कहते जाइए मूंगे जिला पड़ता पितरी की, जन्म तो मेरा है खगड़िया, ननिहाल पड़ता खगड़िया जिला में, लेकिन पितरी की मूंगे मैंने जाइए अच्छे डॉक्टर दिखा देंगे, मूंगे ले जा करके। मुझे विश्वास है गुरुदेव कृपा होगी। मेरी बात मान के गए, डॉक्टर को दिखाए, अंधी तो पड़ी थी 8-9 महीना से, पकड़ के बुलाते थे। मेरी बात मान गए, डॉक्टर को दिखाए, दवाई चली और गुरु महा कृपा हो गई। दवाई तो पहले भी चल जाए, दवाई चली, कृपा हो गई। महीना पुरते पुरते दोनों आंखों से लौट गई, सब काम अपने से करने लगी हमारी मां। ये 74 की बात सुनाया हूं। हमारी मां शरीर त्यागी है 2007 ईस्वी के 19 अक्टूबर को, और जब तक जीवित रही सब अपने से करती किसी के सहारा में। तो सदगुण में था तब न, और कनफुकवा गुरु के पीछे रहते, जो कहता कोई परवाह नहीं, खैनियो बीड़ी खाओ शराबो पियो, मौसम अच्छी खाते कोई परवाह, आस्ते आस्ते फिर छूटेगा नहीं, खाते जाओ, तब क्या होता, कल्याण होता। इसी सतगुरु की बात है। इसीलिए इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, गुरु मन ज्ञान से। इसी पलटू से हमने कहा कि पूरब पुण्य प्रगट भये, तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। तो सत्य में कौन आ सकता है? एक मात्र मानव शरीरधारी, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली नहीं, एक मात्र मानव शरीरधारी। इसीलिए मनुष्य की विशेषता है। इसीलिए भगवान राम भी प्रजा को बुला के उपदेश दिए थे, प्रजा को बुला करके। एक बार प्रसंग है, एक बार रघुनाथ बुलाए, प्रजा को बुलाए हैं, गुरु द्विजपुर बासिन सब आए। बैठे गुरु द्विजबर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने ले भगवान कि सुनहु सकल पुरुजन मम बानी, कहु निकछो ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई अनीत की बात नहीं कह रहा हूं, नीत की बात कह रहा हूं, कोई अकल्याण की बात नहीं कह रहा हूं, कल्याण की बात कह रहा हूं। और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं सुना रहा हूं वही तुमको करना पड़ेगा, सो भी नहीं। सुनो मन लगा करके और करना वही जो अच्छा लगे, जो अच्छा नहीं छोड़ देना। तो सुनेंगे तभी न समझेंगे, समझेंगे तभी न सुधार लाएंगे, सुधार होगा तब न उद्धारो होगा, सुधार हो तब न उद्धार। इसलिए कहते सुनी समझाई जन मुदित मन, यानी प्रेम से मज्जा ही अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस भवन का सुनने के लिए तो सुनने को तो मिलता है सिनेमा हॉलों में, सुनने को मिलता सब्जी मंडी में भी, सुनने को मिलता नाच गान में भी,
सुनने को मिलता है हटिया बाजार में भी, और सुनने को मिलता है सत्संग में भी। कहां सुनने का महसूस देखना पड़ेगा। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तो तेरी बिगड़ी बात भी बनी जाए। मनवा राम नाम रस पीजय, तजी कुसंग, तजी कुसंग सत्संग बैठने। इसलिए महत्व है सुनने का। इसलिए भगवान राम भी हाथ जोड़ कहना चर्चा से आए थे, आज धन्य में, भगवान राम भी कह रहे हैं आज धन्य में सुनहु मुनिसा, तुम्हारे दरस जाय अघ खीसा। रे बरे भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। इसी भवन करे वहां सुनो, मन लगा करना वही जो अच्छा लगे। इसलिए सुनने पे एक कहानी और आ गई। मैं एक बार सत्संग करने के जा रहा था बांका जिला,